अगर आप लुधियाने में हैं और आपको जो हेयर फॉलिंग है या आपके बाल्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा गंजा सा जैसे होता है हो चुका है, तो कोई बात नहीं है, आप डॉक्टर को एक बार जरूर मिल के जाएँ। और देखिए चलते चलते हम जहाँ पर आपको लेकर आए हैं, डॉक्टर साहब कितना समय लगता है बालों में जाने के, पेन वगैरह होता है या नहीं होता? कई बार देखा है ना, वीडियो में हम देखते हैं ऐसे, पता नहीं बहुत अजीब सा लगता है जब हम देखते हैं, ये इतना पेन होता है वैसे ही कुछ दिखाई देता है वो। ये दो अलग टॉपिक हैं जी। पहले मैं बताता हूँ टाइम कितना लगता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत लंबी सर्जरी है। इसमें क्लाइंट आता है, उसके ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, आने के बाद उनकी फ्रंट लाइन डिज़ाइन की जाती है। वो कोई पुराना फ़ोटो लेके आए तो हम उससे मैचिंग लाइन लगाते हैं। फेस की पूरी मेजरमेंट करके फ्रंट लाइन को बनाया जाता है ताकि उनके फेस पे बालों की ग्रोथ इतनी नेचुरल आए कि कोई पहचान भी ना पाए कि इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। फ्रंट लाइन के बनने के बाद उनका हेड को अच्छा, फ्रंट लाइन जब बनाते हैं उसमें यानी कि जो आपने जिसने बाल अपने ग्रो करने हैं उसको तो कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें बिल्कुल नहीं जी, वो सिर्फ वो तो उनको आएगा 5 लाइन, मिनट आपको बताएगा। बिल्कुल उनको हम लाइन ड्रा करके दिखाते हैं। फाइनली क्लाइंट के साथ आए फैमिली मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनकी पसंद की कौन सी लाइन है। कोई लोग सीधी लाइन रखवाना पसंद करते हैं, कोई यू रखवाना पसंद करते हैं, कोई तीखी वी रखवाना पसंद करते हैं। तो हम उनको अलग अलग तरीके की लाइंस जो उनके फेस के ऊपर सूट करती है वो बना के दिखाते हैं जी। उसके बनने के बाद उनके हेड को ट्रिम किया जाता है, ट्रांसप्लांट रूम में ले जाते हैं और उनके सिर के पीछे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। रूट्स निकालने में 4 से लेकर 5 घंटे लगते हैं। इस दौरान क्लाइंट को कंफर्टेबल टेबल के ऊपर उल्टा लेटना पड़ता है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन होने के बाद, रूट्स निकलने के बाद उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है। फिर वो सीधे टेबल पे लेटते हैं और ये जो रूट्स हमने पीछे से निकाली हैं उनको बड़ी हिफाजत के साथ, बड़े फाइन माइक्रो इंस्ट्रूमेंट के साथ एक एक रूट को जो एरिया हमने मार्क किया वहाँ पे फिट किया जाता है। फ्रंट लाइन जिग जैग बनाई जाती है और लगाने में भी 5 से लेके 6 घंटे लगते हैं। सो टोटल ये 10 घंटे, 8 से लेके 10 घंटे का प्रोसीजर है। पर क्लाइंट को बीच में टी ब्रेक, लंच ब्रेक, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना और अगर वो थक रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी ब्रेकेज भी दी जाती है। अब आपके दूसरे टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ कि इस प्रोसीजर में पेन कितनी होती है। अगर मेरे दोस्तों इसमें पेन होगी तो कौन सा इंसान करवाना चाहेगा। हमने जो भी काम करना है सिर की स्किन के ऊपर करना है। हमने स्कल पे ऊपर कोई काम नहीं करना, हमने ब्रेन में कोई काम नहीं करना, हमने कोई नशे की दवाई नहीं देनी। जो लोकल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है उसका इंजेक्शन जिस सिरिंज से दिया जाता है वो बहुत ही बारीक 31 नंबर की पतली निडल होती है। निडल मंगा के दिखाओ, पतली निडल होती है और उससे एनेस्थीसिया दिया जाता है। और वो एनेस्थीसिया उसके प्रिक देने से पहले हम एक क्रीम लगा लेते हैं, लिडोकेन क्रीम लगा लेते हैं, या हम मेडिकल आइस यूज़ करते हैं। उसके बाद जब एनेस्थीसिया दिया जाता है उस प्रिक लगने का भी पता नहीं लगता। और दूसरी बात, इसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये स्किन के लेवल के ऊपर दिया जाता है और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ़ है। और इसके साथ हम वाइब्रेशंस यूज़ करते हैं जिससे दवाई बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाती है और पेन की परसेप्शन बिल्कुल नहीं होती। अगर हम पेन को 10 डिग्री में गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे जो तीखा दर्द होता है वो 10 डिग्री का होता है। तो इसमें हम क्लाइंट को सिर्फ 1 डिग्री की पेन, और कई बार तो वो भी ना के बराबर होती है। पता ही नहीं चलता, यानी कि आपको पेन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप पीछे से आके दिखाइए, पीछे से आप भी आ जाइए और देखिए, अभी दिखाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये अपने जो आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उसकी निडल इतनी लंबी होती है। ये सबसे महीन, सबसे पतली निडल है और इसके लगाने का कांटे से भी कम दर्द होता है। बस इतना ही बर्दाश्त करना पड़ता है। ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेन फ्री प्रोसीजर है। यानी कि 10 घंटे का टाइम के बाद आपका जिंदगी भर की अपनी खूबसूरती और जेंटलमैनशिप हर चीज़, यानी कि एक कहावत हाँ है, जी, नो पेन्स नो गेन्स, और इसमें इतनी पेन तो मेरे दोस्तों लेनी बर्दाश्त पड़ेगी करनी अगर आपने चाहिए। हीरो बनना है, अगर जेंटलमैन आपने बनना है। अपनी पर्सनैलिटी में निखार करना है, आपने हैंडसम बनना है, आपने स्टाइल मारना है और आपने फोटोग्राफिक पिक्चर बनानी है तो दोस्तों इतना तो दर्द सहना ही पड़ेगा। और चलिए, एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि अब हमारे पास निडल लेस एनेस्थीसिया भी आ गया है। मशीन से हम यहाँ टच करते हैं, बटन दबाते हैं और एनेस्थीसिया ड्रग स्किन के बीच में चली जाती है, प्रिक भी नहीं लगाना पड़ता। दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक
जो हमारे पास है ये अमेरिका, कनाडा और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस कंट्रीज़ में ये टेक्निक है, और सेम टेक्निक वी पीपल आर हैविंग एट आवर क्लिनिक। और देखिए आप ये यहाँ पर डॉक्टर जी का नंबर दिया गया है, लुधियाना में आए हैं, या इनसे फ़ोन पर कंटेक्ट कर दीजिए, आपको पूरा बताएंगे। अगर आप बाल में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, बालों में अपने सर पर लगाना चाहते हो, तो एक बार इनसे सलाह कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम कैसी होगी, आपका क्या खर्चा होगा, आपको सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे। डॉक्टर अरोड़ा जी हैं, सर्जन हैं, MBBS हैं, और लुधियाना में क्या वर्ल्ड में इनका नाम है। धन्यवाद सर। थैंक यू।